हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिवॉल्ट ऑफ 1857 या 1857 का विद्रोह। 1857 का जो विद्रोह है उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपना अत्याचार और शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसके कारण 1857 में वो भारतीय सिपाही हो या भारतीय किसान हो, जमींदार हो, उन्होंने 1857 में अपना स्वाधीनता संग्राम का बिगुल बजा दिया था। ये 1857 का विद्रोह है। इसे बहुत लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, बहुत लोग स्वाधीनता संग्राम भी कहते हैं, या बहुत लोग इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये जो 1857 का विद्रोह था, इसका कोई एक मेन कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे। चाहे वो पॉलिटिकल इशू हो, चाहे सोशल इशू हो, चाहे रिलीजियस इशू हो, बहुत सारे कारण थे, जिसमें भारतीय राजाओं को उनके गद्दी से जबरन हटाया जा रहा था, किसानों से जबरन कर वसूला जा रहा था, सामाजिक धार्मिक रिचुअल्स को तोड़ा जा रहा था, सिपाहियों की आस्था को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई जा रही थी, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस हो या लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति हो, हड़प नीति, इन्होंने भी बहुत अपना मेन रोल प्ले किया राजाओं को असंतुष्ट करने में। साथ ही भारतीय वर्ग के एक बहुत बड़े समुदाय को पदों व पेंशन से हटा दिया गया, पेंशन सिस्टम खत्म ही कर दिया गया। टैक्स नीति, राजस्व, भू राजस्व नीति इतनी बढ़ चढ़ कर उस समय ली जा रही थी कि किसानों की हालत बद से बदतर हो गई, जिसमें 3 तरह के टैक्स सिस्टम थे। चाहे वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा चलाई गई हो परमानेंट सेटलमेंट या फिर 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम चलाया गया हो थॉमस मुनरो के द्वारा, या फिर 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा महलवारी सिस्टम चलाया गया हो। ये तीनों सिस्टम ही बहुत ही बेकार थी, बहुत ही ज़्यादा ये टैक्स वसूल करती थी। साथ ही जो भी ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ही सस्ते रेट में मिलते थे। इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स थे, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री हो, जूट इंडस्ट्री हो, हस्तशिल्प हो, काश्तकारी हो, ये बिल्कुल ही पतन की ओर जा चुके थे, क्योंकि इनको जो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट के लिए भेजा जाता था तो उसके लिए भी जो टैक्स लगाया जाता था वो बहुत हाई होता था। लेकिन इम्पोर्ट जो किया जाता था बाहर के सामान को, ब्रिटिशर्स के सामान को, वो बहुत ही कम रेट में मिलते थे, जिसके कारण इंडस्ट्री भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। धार्मिक रीति रिवाज का भी मजाक बना दिया गया था। क्रिश्चियन एजुकेशन या मिशनरी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। भारतीय सिपाहियों को पगड़ी व तिलक लगाने से मना कर दिया गया था। उस वक्त लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस वक्त के वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग ने एक अधिनियम जारी किया था। उस अधिनियम का नाम था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम या जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, 1856 में लागू किया था। उस नीति में ये था कि भारतीय सिपाहियों को समुद्र के पार भेजा जाएगा, जो कि उस वक्त धार्मिक रूप से बिल्कुल बैंड था। वो उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा था, क्योंकि माना जाता था कि जो व्यक्ति समुद्र के पार चला गया वो अपने पद से भ्रष्ट हो गया, वो फिर से वो अपने धर्म में शामिल नहीं हो सकता है। तो जिस वजह से उससे भी सिपाहियों के भी मन को चोट पहुंचा, उनके भावनाओं को आहत पहुंचा। लेकिन इन सब में से जो सबसे मेन कारण था, जो सबसे तात्कालिक कारण था, जिसके कारण ये विद्रोह में मतलब फूट के बाहर आया, पूरे इंडिया में आग की तरह फैला, वो था एनफील्ड राइफल में ग्रीस कार्ट्रिजेस का यूज़ करना। एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बियों का इस्तेमाल होना। इस राइफल में क्या था कि जो इसमें वो कारतूस यूज़ होते थे, उसको पहले अपने दांतों से काटना पड़ता था, जिससे हिंदू व मुस्लिम दोनों के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही थी, जिससे वो भड़कते गए। उन्होंने पहले तो मना किया कि हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, फिर वो भड़कते गए और उन्होंने मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर में 29 मार्च 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी जलाई। तो ये क्वेश्चन आता है कि 1857 का जो तात्कालिक कारण था, जो मेन कारण था, वो क्या था? तो वो एनफील्ड राइफल में ग्रीस कार्ट्रिजेस का यूज़ होना, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने किया था 29 मार्च 1857 में। वैसे तो लोगों के मन में गुस्सा था ही, लेकिन इस वक्त वो चिंगारी का काम किया। बाद में मंगल पांडे को पकड़ लिया गया, उन्होंने अपने ही
आर्मी कैंप में अपने ही रेजिमेंट में अपने ही अफसरों पर गोली भी चलाई थी, जिसके कारण बाद में उन्हें बंदी बना लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सज़ा भी दे दी गई। ये बैरकपुर अभी वेस्ट बंगाल में है। फिर 10 मई 1857 में मेरठ में इस क्रांति की शुरुआत हुई। मेरठ में वहाँ पे क्या हुआ कि 85 से 90 भारतीय सैनिकों ने एनफील्ड राइफल को यूज़ करने से साफ मना कर दिया और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ पे अपना झंडा गाड़ दिया, जिसका सिंबल था लोटस एंड चपातीस। ये क्वेश्चन भी आता है कि उसका सिंबल कहाँ था, क्या था। और वो वहाँ से फिर उन्होंने कूच कर दी दिल्ली की तरफ। दिल्ली के उस वक्त जो सम्राट थे वो बहादुर शाह जफर टू थे। अपने विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए कि कोई तो नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, तो वो चले गए बहादुर शाह जफर के पास। उस वक्त विद्रोह के समय किन किन शासकों ने किन किन क्षेत्र से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, अब हम वो शॉर्ट में थोड़ा जान लेते हैं। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत ने, ओके। कानपुर से किया था पेशवा बाजीराव टू ने और उनका नेतृत्व किया था उनके सेनापति तात्या टोपे ने। यहाँ के लिखा हुआ होगा, यहाँ लिखा है कानपुर से नाना साहेब टू ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और उनके सेनापति तात्या टोपे ने किया था, जिन्होंने जंगलों में गोरिल्ला युद्ध किया था, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, लेकिन बोलते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, उनके ही किसी क्लोज फ्रेंड ने जिनका नाम मान सिंह था, उन्होंने ही उन्हें धोखा दे दिया था, जिससे बाद में उन्हें जाकर वो अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा गए और बाद में उन्हें फांसी की सजा हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये तो सबको ही पता है, उन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था और उनका जन्म वैसे वाराणसी में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी वहाँ पे ग्वालियर में, उनकी डेथ हुई थी। उनकी शादी महाराजा गंगाधर राव से हुई थी। ये तो हो गई कि भारतीय शासकों ने कहाँ कहाँ से नेतृत्व किया। अब ये भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि किन किन वायसराय या उस समय कौन से जनरल थे, गवर्नर जनरल, जिन्होंने इनके साथ लड़ाई की थी। तो दिल्ली से जॉन निकोलसन ने लड़ाई की थी, लखनऊ से हेनरी लॉरेंस ने लड़ाई की थी, झांसी में थे जनरल ह्यू रोज, ये भी क्वेश्चन आता है, झांसी से उन्होंने लड़ाई की थी। इलाहाबाद बनारस से कर्नल ऑन्सिल ने की थी। बिहार से विलियम टेलर की सहायता से दबा दिया गया था इस लड़ाई को। तो ये लड़ाई हुआ तो था, लेकिन ये इसे पूर्ण रूप से इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा इसे दबा दिया गया था। लेकिन इसका रिजल्ट यही हुआ था कि 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था और जो उसकी बागडोर है वो क्वीन विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया गया था। कंपनी का शासन खत्म हो गया था और गवर्नर जनरल का जो सिस्टम है वो खत्म होके वायसराय में कन्वर्ट हो गया था। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं और कुछ वैसे टॉपिक्स आएंगे तो हम उसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ये ग्रीस कार्ट्रिजेस है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश इंडियन आर्मी में? तो आंसर है दिसंबर 1856 में। ठीक है, इसका यूज़ क्या था? इसमें गाय और सुअर के फैट्स यूज़ किए जाते थे और इसे बंदूक में यूज़ करने के लिए, राइफल में यूज़ करने के लिए दांतों से पहले काटना पड़ता था। इसका यही रीज़न था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी, सस्पिशियन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, मिलिट्री डिसकॉन्टेंट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो इमीडिएट कॉज था, जो तत्कालिक कारण था, वो सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन था। रिलीजन क्यों था? क्योंकि वो एनफील्ड राइफल में वो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का यूज़ कर रहे थे और उसे मुंह से हमें तोड़ना या काटना पड़ता था, जिसके कारण वो हमारे
धार्मिक रीति रिवाजों के बिल्कुल ही खिलाफ था, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाना था। तो ये रिलीजन से रिलेटेड है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ है? ये भी वेस्ट बंगाल में। कब किया था? 29 मार्च 1857 को किया था। वो बंगाल के किस रेजिमेंट से रिलेटेड थे? तो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से। बाद में वो पकड़े जा चुके थे और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ विच अपराइजिंग इन मंगल पांडे एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड है वो? बैरकपुर से। नेक्स्ट, मंगल पांडे वॉज द सिपाही ऑफ, कौन से इन्फेंट्री के थे? तो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे, यहाँ लिखा हुआ भी है। यहाँ वो ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बिस्टॉर्ड विद द टाइटल ऑफ साहिब आलम बहादुर बाय बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। तो किसको साहिब आलम बहादुर की उपाधि दी गई थी? बख्त खान। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट? पब्लिक आउटरेज, मिलिट्री डिसकॉन्टेंट, मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो जो मेन कॉज था वो पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ही था। ये सब कारण भी थे, और हमने तत्कालीन जो बोलते हैं ना, मन में गुस्सा भरा हुआ है और उसमें कुछ चिंगारी डाल दो, उसको बस उकसा दो, तो उस गुस्सा का जो था वो मंगल पांडे ने कर दिया था। वो एनफील्ड राइफल में जो ग्रीस कार्ट्रिजेस यूज हुआ था, तो वो एक तात्कालिक कारण था। लेकिन यहाँ पूछा मेन कॉज, जो सबसे मेन कॉज है, तो ब्रिटिश एम्पायर की जो भी पॉलिसी थी, चाहे वो टैक्स वसूल करने की पॉलिसी थी, चाहे वो भू राजस्व नीति थी, रैयतवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट या महलवाड़ी सिस्टम, या फिर राज्यों को हड़पने की नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस, तो ये सारी जो भी पॉलिसी थी उसी का मेन कारण था 1857 का विद्रोह होना। नेक्स्ट देखते हैं, Who was the correspondent of the newspaper Times published from London in 1857 wrote that nobody in the North India looks at white man's car with friendly view? तो ये कहा था W.H. रसेल ने। इसका पूरा नाम है सर विलियम हार्वर्ड रसेल, ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बैरकपुर और मेरठ में, तो कंफ्यूज नहीं होना। बैरकपुर में बस शुरुआत हुई थी और वहीं पे फिर मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, तो वो फिर वो दब गया था। लेकिन फिर जो 10 मई 1857 को युद्ध शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था मेरठ से, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर फ्रॉम द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फर्स्ट? लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज मेरठ। द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज, फर्स्ट इवेंट क्या था? ऑप्शंस है, कानपुर रिवॉल्ट एंड टेकिंग ओवर द लीडरशिप बाय नाना साहेब, बेगम हजरत महल्स लीडरशिप ऑफ अवध, मार्चिंग ऑफ सिपॉइज टू दिल्लीज रेड फोर्ट, रिवॉल्ट बाय रानी ऑफ झांसी। तो जो सबसे पहली घटना घटी थी वो ये थी कि मेरठ में 85 से 90 सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया कि हम ये कारतूस का यूज़ नहीं करेंगे, और वो अपनी आर्मी लेकर के वो दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं, दिल्ली के लाल किले की तरफ। उस वक्त मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर टू। तो सबसे पहला घटना यही हुआ था। फिर वहाँ पे उन्होंने बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट किया कि आप इस 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करें। फिर वहाँ से बहादुर शाह जफर ने सबको ये आदेश दिया कि आपको इस विद्रोह का नेतृत्व करना है। उसके बाद इन लोगों ने अपने अपने एरिया से नेतृत्व किया था, जैसे नाना साहब ने कानपुर से किया था, बेगम हजरत महल ने अवध से किया था, रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। तो पहला जो हमारा था वो मार्चिंग ऑफ सिपॉइज टू दिल्लीज रेड फोर्ट था, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपॉइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस? कौन सा रीजन इसमें नहीं था उन्हें रिबेलियस बनाने में? द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, the order to the sepoys to travel on ships, the stoppage of bhatta, the inefficiency of the officers, none of the above या more than one of the above। तो इसका आंसर है डी,
द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, ये कारण नहीं था। द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, तो ये था क्योंकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सारे क्रिश्चियन ही थे। वो मिशनरी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, बाइबल पढ़ने के लिए उकसाते थे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो ये आंसर तो था ही। द ऑर्डर टू द सिपॉइज टू ट्रैवल ऑन शिप्स, लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में वो एक सेवा भर्ती अधिनियम लागू कर दिया था कि उसमें सबको समुद्र के पार जाना होगा, तो वो रीज़न भी था ही। द स्टॉपेज ऑफ भत्ता, पेंशन बंद कर दिया गया था और पदों से हटाया गया था, तो ये भी रीज़न था। द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, तो ये रीज़न नहीं था, तो इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट है द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वास, क्या था इसका सिंबल? तो लोटस एंड चपातीस था, अभी हमने इसे डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज रिकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश? झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। तो बर्थ प्लेस महारानी लक्ष्मीबाई का कहाँ था? गोलघर, वाराणसी। उन्हें मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 में। उनके फादर का नाम था मोरपंत, जो राजा गंगाधर के दरबार में काम करते थे। उनकी शादी राजा गंगाधर राव से हुई थी, जिस वक्त उनकी उम्र मात्र 14 साल की थी। यहाँ सब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया हुआ है। उन्हें झांसी की रानी भी कहते थे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली? उस वक्त बरेली के लीडर कौन थे? ऑप्शन है खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, विरजिस कादिर। आंसर इज ए, खान बहादुर। खान बहादुर बरेली का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द लीडर ऑफ रिवेलियन इन बरेली, उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857? बरेली का नेतृत्व कौन कर रहे थे? खान बहादुर खान कर रहे थे। वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड? महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में सिचुएटेड है। आंसर इज डी। नेक्स्ट इज वेयर वॉज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड? कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट उन्होंने विद्रोह किया था? तो उस वक्त झांसी के जो जनरल थे वो जनरल ह्यू रोज थे। ठीक है, तो आंसर इज ए। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय, लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल, अवध की बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट है द रिवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध इज? आंसर है बेगम हजरत महल। हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ? लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? फिर वही क्वेश्चन है, हजरत महल ने। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद? इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। आंसर इज डी। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम? जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स थे वो कहाँ से आए थे? तो अवध से आए थे। आंसर इज बी। मोर देन 75,000 सिपाहीज वेयर ओनली फ्रॉम अवध, 75,000 से ज़्यादा सिपाही सिर्फ अवध से थे। नेक्स्ट है हु वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब? नाना साहेब के टाइम पे कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या टोपे सेनापति जो थे, उनका असली नाम था समथिंग पांडुरंग था, ये हम आगे देखते हैं। रामचंद्र पांडुरंग था उनका नाम, पूरा नाम। अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइजर टू नाना साहेब, किसके एडवाइजर थे? नाना साहब के एडवाइजर थे। नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश? किसके साथ धोखाधड़ी हुआ था? तो तात्या टोपे के साथ। तात्या टोपे कौन थे? कानपुर के जो लीडर थे, पेशवा बाजीराव टू के सेनापति थे वो। और ये किस लिए फेमस थे? क्योंकि इन्होंने 1857 के विद्रोह में गोरिल्ला युद्ध किया था जंगलों में।
जिससे अंग्रेजों की बैंड बज गई थी। लेकिन इनके ही एक अंदर के थे दोस्त, इनके मान सिंह, उन्होंने ब्रिटिशर्स का हेल्प किया, जिनके हेल्प से तात्या टोपे पकड़ा गए और फिर इन्हें फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट है द रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वाज रामचंद्र पांडुरंग। तो वो आंसर है तात्या टोपे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिलोंग टू। तो कुंवर सिंह किसका नेतृत्व कर रहे थे? तो बिहार से कर रहे थे। उनका जन्म हुआ था बिहार के जगदीशपुर में, अब वो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी कुंवर सिंह वाज रिलेटेड टू विच प्लेस। फिर वही क्वेश्चन है, ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ, तो जगदीशपुर। कहीं बिहार भी दिया रहता है, कहीं जगदीशपुर, तो जगदीशपुर बिहार में ही है। नेक्स्ट है वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी। यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बीपीएससी द करेक्ट ऑप्शन बी विच इज रॉन्ग फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिफर टू द अबव क्वेश्चन। तो इसका आंसर ए है आरा। ओके, आरा इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के विद्रोह में बिहार के क्रांतिकारी कौन थे, नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह या बाबू कुंवर सिंह। हु लेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। फिर सेम बिहार, इन सेम क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। सेम क्वेश्चन, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है हु स्पेयरहेडेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। वही है कुंवर सिंह। आंसर इज सी, कुंवर सिंह। Which person of Jagdishpur took the lead of revolutionaries during the revolt of 1857 AD? Veer Kunwar Singh. The king of Jagdishpur was Veer Kunwar Singh. The mutiny of 1857 at Patna was led by a dynamic old person known as Rajput Kunwar Singh या Veer Kunwar Singh. Dynamic old person. ठीक है। Who among the following was the leader of the revolution of 1857 in Assam? अब यह है कि असम से नेतृत्व किसने किया था? तो दीवान मनीराम दत्ता ने किया था। ओके। द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 20 जनवरी 1858 वॉज, वही है जगदीशपुर। नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। कहाँ पे है? तो बिहार में। नेक्स्ट है हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तात्या टोपे, नवाब वजीर खान ऑफ टोंक, महाराजा राम सिंह, ठाकुर कुशल सिंह ऑफ अववा। तो आंसर है ठाकुर कुशल सिंह ऑफ अववा, डी। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट अ सेंटर ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। 1857 की क्रांति में कौन सा जगह नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमुच, अववा। जयपुर नहीं था। ओके। Who of the following had struggled against Britishers in 1857? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सादत खान, मक्खनलाल चतुर्वेदी। Answer is C. Sadat Ali Khan had struggled against British in the revolt of 1857 at Indore में. Okay. Next है who of the following was the bitterest enemy of the British during the revolt of 1857? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रेव फ्रॉम भोपाल लेड द मेन मूवमेंट एंड सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857। तो फजील मोहम्मद खान। भोपाल से किसने लेड किया था? तो फजील मोहम्मद खान ने। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय द पोएट। किसने विटनेस किया था? कौन साक्षी थे उसके? आंसर इज
गालिब। द ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोइट मिर्ज़ा गालिब वॉज कहाँ था? आगरा। ओके, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। तात्या टोपे भी कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, रानी लक्ष्मीबाई भी एसोसिएटेड है, बहादुर शाह जफर भी एसोसिएटेड है, भगत सिंह एसोसिएटेड नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857? कौन रिलेटेड नहीं है? तो उधम सिंह। बेगम हजरत महल अवध से लड़ रही थी, कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला जो है वो कहाँ से लड़ रहे थे? आरा बिहार से नहीं, फैज़ाबाद से लड़ रहे थे। ठीक है, बेगम हजरत महल अवध से थी, कुंवर सिंह बिहार से थे और मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद अयोध्या से लड़ रहे थे। तो कौन एसोसिएटेड नहीं है इससे? तो उधम सिंह एसोसिएटेड नहीं है। अभी हमने जो भी क्वेश्चंस देखे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जगह से किसने नेतृत्व किया था। तो आप इस जगह से भी एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि इस जगह से इसने नेतृत्व किया था। अभी बहुत सारे नाम आए हैं, तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस के थ्रू एक छोटा सा नोट्स कहीं पे बना सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट? किसने किया था? तो सिंधियास ऑफ ग्वालियर, उन्होंने उसे बहुत सपोर्ट किया था। आंसर इज ए। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया अपोज द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सपोर्टेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिमेन न्यूट्रल टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, फॉट अगेंस्ट नेटिव रूलर्स। तो आंसर इज सी, वो न्यूट्रल थे। जो मिडिल क्लास एजुकेटेड वर्ग था उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मेन कारण ये भी था कि 1857 के विद्रोह को जो सपोर्ट नहीं मिला, तो उसका मेन कारण ये भी था ये एजुकेटेड मिडिल क्लास का सपोर्ट ना करना। Which of the following groups did not participate in the revolt of 1857? Agricultural labor, साहूकार, फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स। किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो आंसर इज डी, सेकेंड एंड फोर्थ। साहूकारों और लैंडलॉर्ड्स ने सपोर्ट नहीं किया था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम? राजा ऑफ विजयनगरम, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, पॉलीगर ऑफ तमिलनाडु, दीवान वेलु थम्पी ऑफ त्रावणकोर। तो सबने ये किया था, बस निज़ाम के हैदराबाद ने नहीं किया था। आंसर इज बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857? कौन सी टेरिटरी अफेक्ट नहीं हुई थी? तो चित्तौड़। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ बिहार वॉज अनअफेक्टेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। आंसर इज ओनली 5। मुंगेर को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। मैच लिस्ट 1 लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 विथ लिस्ट 2। बख्त खान अवध, मौलवी अहमदुल्ला कानपुर, कुंवर सिंह आरा, नाना साहेब दिल्ली। आंसर इज सी। आंसर इज सी। बख्त खान है वो दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह है वो फैज़ाबाद अयोध्या से थे, लेकिन यहाँ पे अवध लिखा है तो अवध। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह वो बिहार से कर रहे थे, जगदीशपुर या आरा, आरा से शुरुआत हुई थी। और नाना साहेब टू कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। जो करेक्ट मैचिंग है वो सी है। नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, कानपुर से पेशवा बाजीराव टू थे और फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह थे। तो हमारा आंसर होगा ए का 4th दिया हुआ है झांसी, ठीक है। बी का 3 दिया हुआ है लखनऊ, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, ठीक है, बी का 3।
सी का 2 कानपुर से मौलवी अहमद शाह थे। नहीं, कानपुर से मौलवी अहमद शाह नहीं थे, फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह थे। डी का 1, ठीक है। कानपुर से अजीमुल्ला खान, ठीक है, ये आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? तो डी, लखनऊ से लियाकत अली। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कौन कौन सा है? कानपुर से नाना साहब सही है, बेगम हजरत महल लखनऊ से सही है, मौलवी अहमदुल्ला साहब फैज़ाबाद से सही हैं, बेगम जीनत महल दिल्ली से सही हैं। तो इसका आंसर है ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज ई। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। नाना साहेब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? कानपुर से कर रहे थे। मौलवी अहमद शाह, यहाँ पे प्लेसेस ही बदल दिए गए हैं, आंसर डी दिया गया है। चलिए देखते हैं, आंसर डी है। नाना साहेब कानपुर से थे, नवाब हामिद अली खां दिल्ली से कर रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला साहब ऐसे तो फैज़ाबाद से थे, लेकिन यहाँ लखनऊ है ऑप्शन में, तो लखनऊ को ही हम सेलेक्ट करेंगे। और मनी राम दीवान जो लीड कर रहे थे वो असम से लीड कर रहे थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट ऑफ रिवेलियन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बी, झांसी 11 मई 1857, ये सही मैच नहीं है, ठीक है। 29 मार्च 1857 बैरकपुर मंगल पांडे ने शुरू किया था, सही है। 10 मई 1857 3rd बंगाल लाइट कैवलरी एंड 20th रेजिमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी पोजिशन इन मीरठ रिवॉल्टेड, ठीक है। 10 मई 1857 ये भी सही है, उसके बाद विद्रोह हो चुका था। झांसी का आंसर सही नहीं है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट है हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, लास्ट गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। फिर 1815 में विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया का ताज ग्रहण समारोह होता है, जिसमें कंपनी का शासनकाल खत्म होता है, और फिर ये घोषित किया जाता है कि अब जो गवर्नर जनरल है इंडिया के, वो वायसराय के नाम से जाने जाएंगे, और जो भी अब इंडिया को कंट्रोल करना है वो अब ब्रिटिश से, वो लंदन से अब डायरेक्ट किया जाएगा महारानी विक्टोरिया के थ्रू, ये डिसाइड हुआ था। तो जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, या फर्स्ट वायसराय पूछा जाएगा तो वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। फिर से, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी। जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो जो भी थे उस वक्त लॉर्ड कैनिंग ही थे, वायसराय भी वही थे। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट हु वॉज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर। उस वक्त बैरकपुर में कौन थे कमांडिंग ऑफिसर? तो हियरसे थे, हियरसे सी। हु हैज़ मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स इन 1857। किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो पामेस्टन थे, ओके। हुज नेम अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। किसका नाम एसोसिएटेड नहीं है? तो ऑल ऑफ द अबव, डी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति का असफल होना मेन कारण क्या था? लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स इफेक्ट वाज विद इन अ लिमिटेड एरिया, नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑफ लैंडलॉर्ड।
तो मेन जो रीज़न था वो लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन था, ये इसका मेन रीज़न था। नेक्स्ट है द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज there was lack of the unity of purpose in Indian sepoys. Generally, native kings supported British. British soldiers were better equipped and organized rather than Indians. All of the above. तो आंसर होगा डी, सारे ही कारण थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? द मिलिट्री superiority of the British. The rebels did not have a unified program and ideology. There was a lack of support from all the sections of society. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही कारण थे। आंसर इज सी। नेक्स्ट द ब्रिटिश वेयर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज द लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट, क्रांतिकारियों का सपोर्ट नहीं किया। द एजुकेटेड मिडिल क्लास सपोर्टेड द ब्रिटिश, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया, ये भी सही है। The soldiers in cantonments were not prepared to accept leadership of revolution from outside Rajasthan. The newspaper could not project the true aim of the revolution. तो राजपूत स्टेट को हथियाने में कौन सा मेन कारण था? द लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों का राजपूत शासकों ने समर्थन नहीं किया, साथ नहीं दिया, जिस कारण ब्रिटिशर्स ने वहाँ अपना दबदबा बना लिया। तो इस तरह से हमने 1857 का विद्रोह किन किन कारणों से हुआ था, किस जगह से किस शासकों ने नेतृत्व किया था, ये सब हमने मेन टॉपिक्स पे डिस्कशन किया और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी कवर करने की कोशिश करी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।